का काम है। मित्रों, मेरी मौजूदगी एमपी के बिजौर विधानसभा सीट में है। बात किया जाए, बिजौर विधानसभा सीट इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है और स्क्रीन पर जिसे देख रहे हैं प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो टिकट को लेकर यहाँ पर फेरबदल चल रहा था, अब उन्हीं सब सारे मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से बात किया जाए, इससे पहले जो प्रत्याशी घोषित हुए थे डॉक्टर मनोज यादव, अभी बात किया जाए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जिस तरीके से टिकट को लेकर फेरबदल किए हैं और अभी श्रीमती रेखा यादव को यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो आप क्या कहेंगे इसको लेकर, आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरीके से फेरबदल हो रहा है, क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, क्या है कि जो व्यक्ति नीचे होता है उसको कम चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन जब वो ऊपर बैठता है तो उसे जो है ज़्यादा परिक्षेत्र में वो सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बिजावर विधानसभा सीट जो है वो प्रतिष्ठा का मुद्दा है जी। और वो हर हाल में इस सीट को जीतना चाहते हैं जी। शुरू में डॉक्टर मनोज यादव का टिकट हुआ था जी। उस समय जो हमारी प्रत्याशी अभी बनी है श्रीमती रेखा यादव जी, वो भारतीय जनता पार्टी में थी जी। भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ विश्वासघात किया और उन्हें टिकट नहीं दिया, जबकि वो टिकट की दौड़ में सबसे आगे थी जी। उस विश्वासघात से कुपित होकर के जी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया जी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से लखनऊ जाकर के मिली। जी। उनकी लंबी बातचीत हुई जी। और उन्होंने कहा, माननीय श्रीमती रेखा जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने कहा कि अब सियासत जितनी भी हमारी ज़िंदगी है जी। वो समाजवादी पार्टी के साथ ही सियासत करना है उसमें। जी। इसके पहले बात किया जाए, आप कह रहे थे कि डॉक्टर मनोज यादव भी लखनऊ गए थे अखिलेश यादव से मिलने के लिए, तमाम वहाँ पर वार्तालाप हुआ था जिसको लेकर उनको प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया था। ऐसा क्या वजह हुआ कि आखिर इनको प्रत्याशी के रूप में घोषित बाद में नहीं किया गया, श्रीमती रेखा यादव को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया गया? देखिए, जब दोबारा श्रीमती रेखा यादव को दोबारा मनोज यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया, जी। जी। दरअसल डॉक्टर मनोज यादव समाज के भी नेता हैं और उनके रिश्ते जो है श्रीमती रेखा यादव से और उनके परिजनों से बहुत ही मधुर हैं। सबसे पहले जब ये चुनाव की चर्चा ही नहीं हो रही थी 6-8 महीने पहले, डॉक्टर मनोज यादव ने कम से कम 100 बार लगभग 100 बार उन्होंने श्रीमती रेखा यादव को समाजवादी पार्टी में लाने का प्रयास किया और यहाँ से चुनाव लड़ाने का प्रयास किया और उन्होंने वायदा किया था कि दीदी, अगर आप चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित रूप से मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और वो लखनऊ से चल भी चुके हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दिशा निर्देश प्राप्त करके। जी। अभी वो कल आपको जो है श्रीमती रेखा जी के साथ नामांकन में भी दिखेंगे और इसके साथ जितना भी शेष समय बचा हुआ 10-15 दिन का चुनाव प्रचार का, उसमें श्रीमती रेखा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से टिकट को लेकर फेरबदल किया जा रहा है, तो ये बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आने वाले समय में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो? नहीं, बिल्कुल। ये जो सब कुछ हुआ, उठापटक हुई टिकटों को लेकर के, जो हमारी पहले की मेहनत थी, तैयारी थी, भ्रमण था, लोगों को विश्वास में हमने लिया था, वो सारा का सारा बिल्कुल साफ हो गया। एक नए सिरे से हम कल नामांकन के बाद माननीय पूर्व सांसद बदायूं धर्मेंद्र जी यादव आ रहे हैं, उनके उपस्थिति में नामांकन होगा और वो यहाँ के विधानसभा के सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं, सेक्टर स्तर के कार्यकर्ताओं तथा जो यहाँ हमारी जिला कार्यकारिणी है और उसके आनुषंगिक संगठन हैं, उन सभी लोगों को संबोधित करेंगे, उनको समझाएंगे और एक बार पुनः कुछ प्रशिक्षण की भी बात होगी, कहाँ कैसे क्या लगना है, उनकी योग्यता के अनुसार उनको वहाँ लगाया जाएगा और हम चुनाव में फिर जो है 2-3 दिन के अंदर पिकअप कर लेंगे। क्या लगता है जिस तरीके से भी रेखा यादव मतलब मैदान में उतरी हैं, अभी बात किया जाए, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या मतलब लोगों को क्या मैसेज देंगी और क्या दिशा निर्देश होगा? देखिए, जब डॉक्टर मनोज यादव कल उनके साथ रहेंगे तो मुझे लगता है जो सवाल जनता के मन में है या था या जो उथल पुथल मची थी प्रत्याशी को लेकर के, तो डॉक्टर मनोज यादव खुद उसका समाधान करेंगे। तो इसके बाद जो उहापोह की स्थिति है, चाहे वो हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच में हो और चाहे जो है
आम जनता के बीच में हो, वो सारी की सारे उहापोह की स्थिति समाप्त हो जाएगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से पहले प्रत्याशी के रूप में घोषित हुए थे डॉक्टर मनोज यादव, क्या उनको इस बात से कोई तकलीफ नहीं है? नहीं, तकलीफ तो निश्चित होगी, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो विधायक बने, वो सांसद बने। जी चुनाव लड़ना हर नेता का सपना होता है, बिल्कुल। और वो विधायक बन करके जो उसके सपने होते हैं, जनसेवा का हो जी और या जो कानूनी रूप से कुछ वो फेरबदल करना चाहता हो, जी वो सपने नहीं पूरे होते हैं। जब किसी के भी सपने टूटते हैं तो उसको दुख होता है। क्या ऐसी वजह रही? इसके पहले बात किया जाए, भारतीय जनता पार्टी से विधायक रही श्रीमती रेखा यादव जी, उनको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना पड़ा। देखिए, क्या है कि मूलतः 2006 से श्रीमती रेखा यादव जो है वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में थी। जी जो श्रीमती रेखा यादव की पारिवारिक पृष्ठभूमि है, जी सामाजिक पृष्ठभूमि है, जी जी वो पूरी तरह से समाजवादी पृष्ठभूमि है। इसीलिए उन्होंने इसके पहले 2006 में भी प्रयास किया था आने का, लेकिन कुछ ऐसा तो उस समय नेताजी थे और नेताजी से मिलने का ऐसा कोई जरिया नहीं बन पाया। इनको असफलता जिसको नेतागिरी करनी है, जिसको नेतागिरी के माध्यम से या सियासत के माध्यम से समाज सेवा करना है, जी वो लोग तो सियासत करेंगे ही। जी वहाँ नहीं मिला, लेकिन उनका प्रयास जारी रहा, जी और अभी जो परिस्थितियां बन गई वो सारी की सारी अनुकूल बन गई, और उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से उनकी बातचीत भी हो गई। इन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने समझा, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझे, और दोनों ने सोचा कि हम दोनों का लक्ष्य एक है, अति पिछड़ों का गरीब सवर्णों का कल्याण ही ये निकल करके आया, और दोनों वही करना चाहते थे। इसलिए दोनों में सामंजस्य बना, और दोनों ने एक साथ काम करने के लिए, जब तक आज उनका जीवन है तब तक जो है एक साथ काम करने का संकल्प ले लिया। क्या लगता है कि फिर से लेकर पार्टी को लेकर फिर से कोई फेरबदल नहीं होगा आने वाले समय में? नहीं, अब निश्चित रूप से नहीं हुआ। मेरी कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बड़ी लंबी चर्चा हुई, करीब 40-45 मिनट हम लोग बात करते रहे। अच्छा उन्होंने हर इशू पर मुझसे बात की। जी उन्होंने यहाँ के भौगोलिक परिक्षेत्र के बारे में बात की, सामाजिक संगठना किस तरह की है उस पर बात की, जी किस तरह से हमें नेताओं को वहाँ से बुलाना है और उन्हें बड़े नेताओं को किस क्षेत्र में भेजना उस पर बात की। जी तो एक लंबी चर्चा हुई, और कल मेरी श्रीमती रेखा यादव जी से, उनके पतिदेव से, और उनके भाई जो चुनाव इसके संचालन कर रहे हैं, जी उनसे भी एक लंबी चर्चा हुई, और हम लोग सहमत हो गए। इनसे भी हमने कहा कि आप जो आपके मन में कुछ नेता हों जिनको बुलाने से जी यहाँ पर जो है परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हो सकती हैं, जी उनकी भी फहरिस्त दे दीजिए, और वो फहरिस्त मुझे लगता है कि आज मिल जाएगी, तो हम उसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास भेज देंगे, जी और वो सारे नेता जो है आपको नामांकन के बाद इसी क्षेत्र में दिखाई देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों के मन में पार्टी से प्रत्याशी श्रीमती रेखा यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, और उसी सारे मुद्दों पर मैंने बात किया। और मित्रों, आपकी क्या राय है? कमेंट पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद।